नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 28 जून से 4 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से जाकर परामर्श आप ले सकते हैं। दो चीज़ों की चर्चा करूंगा पहले, उसके बाद जो है वो हम राशिफल की बात करेंगे। एक तो पहले जानकारी दे दूं कि भाई गुप्त नवरात्र जो है वो 4 होते हैं, 2 जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। गुप्त नवरात्रि के ऊपर उसका महत्व क्या है, किसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 11 जुलाई से 18 जुलाई तक पड़ रहा है। जुलाई में उसमें जो लोग भगवती का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, बंगलामुखी का, 10 महाविद्या का, महालक्ष्मी का, महाकाली का, वो उस दौरान उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। सही समय होता है। और स्वयं भी जो लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं वो अपने यहाँ पूजा स्थापना, लेकिन किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो देने वाला हूँ। 2-4-5 दिनों के अंदर आपको मिलेगा इस सप्ताह में। श्रावण मास 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इसकी बुकिंग, रुद्राभिषेक की बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुकी है। अभी से बुकिंग लोग करना भी शुरू कर दिए हैं और आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सोमवार शनिवार के दिन ज़्यादा डिमांड रहती है। हालांकि मैं बार बार बोलता हूं कि श्रावण के सभी दिन जो है वो महत्व, इसीलिए पूरा मास माना जाता है। बाकी दिनों में करना हो तो सोमवार को करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, तो आप अभी अपनी इच्छा अनुसार बुकिंग ले सकते हैं। सावन के महीने की तो बुकिंग आप कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया है। अच्छा रिस्पांस है। जो है वो विषय पर आधारित होता है, तो विषय पर आधारित चीज़ें सभी लोग नहीं देखते, कम लोग देखते हैं, लेकिन जिसको उससे ज़रूरत है वो लोग देखते हैं। तो उसमें कर्ज से जो लोग परेशान हैं उनके लिए, कुंडली में नाग दोष, सर्प दोष होता है, उसकी क्या कारण होते हैं, किस तरह की समस्या उत्पन्न कर सकता है, गर्भपात बार बार क्यों होता है, रोगों से बार बार अगर परेशान है तो क्या कारण होता है, क्या चीज़ें देखें, कार्य व्यापार में बाधा आ रही है, तो इतने विषयों पर वीडियो दिया जा चुका है। तो जो लोग इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं उन वीडियो को देखें, वो हमारी साइट पर अपलोड है। तो ये तो था ज्योतिष से संबंधित। एक विशेष सूचना देना चाह रहा हूँ आप सभी को, और उसमें जो लोग इच्छुक हों वो इसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं। वैदिक आश्रम का एक कॉन्सेप्ट और पूरा मंदिर का हमने अपने गांव गाजीपुर यूपी में प्रारंभ किया था बहुत पहले। कई लोगों ने इसमें शुरुआत में सहयोग भी दिया मंदिर के निर्माण में, और तो अब उसका निर्माण कार्य, जैसा मैंने पहले भी आपसे बताया था, पूरा हो चुका है। मेरी इच्छा बहुत समय से थी, अब उसको प्रारंभ करना चाह रहा हूँ कि एक कर्मकांड का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए गुरुकुल की तरह से, 3 से 4 महीनों का, जिसमें कि कर्मकांड विधि जो है वो पंचांग देखना, पूजा पाठ करना, आह्वान, संकल्प यज्ञ, तो जो इसमें बच्चों को यहाँ पर आवासीय सुविधा दे करके रहना, खाना और प्रशिक्षण तीनों निःशुल्क रहेगा। बहुत बच्चों को नहीं लूँगा, 3-3 महीने में 8-10 बच्चों को एक साथ ले करके और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उनको क्योंकि इसकी बड़ी आवश्यकता है, तो हमें लगा कि इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। तो जो लोग, जिनको लगता है कि हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं इस क्षेत्र में, पूजा पाठ के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, वो लोग हमें मेल कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे भी आप अपना डिटेल भेज सकते हैं, हमारे लोग आपसे संपर्क करेंगे, हमें मेल भेज सकते हैं। विशेष करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया या बिहार से, वो लोग और अधिक इसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा जो है वो कम से कम 12 पास है, 10+2 कर चुका है और आप उसको कर्मकांड में भेजना चाहते हैं, तो निःशुल्क प्रशिक्षण, रहना, खाना, सारी व्यवस्था जो है आश्रम की तरफ से, हमारी तरफ से की जाएगी। आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं ताकि बच्चे आगे चल करके वो इस क्षेत्र में अच्छा काम करें। अब हम जो है वो एक एक करके राशियों की बात करेंगे, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में शुभता बनी हुई है पारिवारिक और मांगलिक कार्यों को लेकर के। आपके घर परिवार में कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। वाहन और ज़मीन इत्यादि खरीदने के लिए ठीक ठाक योग है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके लिए अच्छा योग है। विक्रय के लिए भी सही समय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर एक शुभता दिखाई दे रही है। धन के मामले में लाभ की ओर अधिक लालायित होंगे, बचत अधिक हो, इसको लेकर के चिंतित भी हो सकते हैं, आवश्यकता से अधिक सोचेंगे भी, योजनाएं बना सकते हैं। आय जो है वो ठीक ठाक रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ, बाधा हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, हालांकि आकर्षण बढ़ेगा।
प्रेम संबंध बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कठिनाई का भी योग दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा रहेगा, निर्णय शक्ति आपकी अच्छी है और बहुत कई लोगों को आप मदद कर सकते हैं इस सप्ताह में। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए आपकी बुद्धि जो है वो बड़ी क्रियात्मक रहेगी, बहुत क्रियाशील रहेगी और उस क्रियाशीलता में थोड़ी नकारात्मकता भी रहेगी। मतलब निगेटिव चीज़ों की तरफ थोड़ा क्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा सोचेंगे, तो उससे बचने की सलाह दूंगा। अब धन की बचत के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, बचत जो है प्रभावित हो सकती है या दूसरों की मदद में या घर परिवार में किसी की आवश्यकता में आपकी सेविंग जो है वो खर्च हो सकती है। अब पर पुरुषार्थ और पराक्रम थोड़ा बढ़ा रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की आप मदद इस समय करेंगे। भाग्य पक्ष सहयोगी है लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ, एकदम एक झटके में काम नहीं होगा, थोड़ा सा ठहर करके काम होने की संभावना है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, जो है उसमें आपको कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है, रिश्तों के लिए समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। भूमि इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय थोड़ा अनुकूल है, आप चाहें तो उसमें निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक रहेगा, गले और गले के ऊपरी हिस्से में थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए भाई परिश्रम बढ़ाना है, अनावश्यक का भटकाव दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ विलंब, रुकावटें, अड़चनों का योग जो है आपके लिए बना रहेगा। वाणी नियंत्रित रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, सलाह दूसरों को बहुत अच्छा देंगे इस सप्ताह में और शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा समय है, शिक्षा में अच्छी सफलता का योग जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदारी के कामों में थोड़ी बहुत लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद या कठिनाई वहाँ से आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सा वहाँ वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह दी जा रही है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो एक मिला जुला जो है वो सप्ताह दिखाई दे रहा है। एक तो दूसरी चीज़ों में धन अधिक खर्च होगा, व्यवसाय और कार्य व्यापार को बढ़ाने में भी आपका धन खर्च होगा, हो सकता है इंटरव्यू इत्यादि देने जाने के चक्कर में आपका धन खर्च हो, तो कहीं ना कहीं काम से संबंधित धन खर्च होने का योग आपके लिए बन रहा है। कामुकता बहुत चरम पर रहेगी, बहुत से लोग जो है वो नए प्रेम प्रसंगों में पड़ सकते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं, तो थोड़ा अगर वो कहीं आवश्यकता से अधिक है या वो कहीं नकारात्मक दिशा में जा रहा है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वाभाविक प्रेम है तो वो तो प्रकृति प्रदत्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके उचित अनुचित का ध्यान आप स्वयं रखिएगा। संतान प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कठिनाई का योग बना हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, संतान से मतभेद हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए झटके से योग इस समय बनेगा, हालांकि चीज़ें बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक विवाह इत्यादि के लिए आपके लिए योग इस समय बन रहा है। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट का भय भी उत्पन्न हो रहा है, तो थोड़ा सेहत, वाहन इत्यादि चलाने में, सीढ़ियों से ऊंचाई पर उतरने चढ़ने में या लोहे लक्कड़ के सामानों से थोड़े सावधान रहिएगा अगर कहीं काम कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अच्छा समय है, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, हालांकि विरोधी भी रहेंगे लेकिन आप उनको दबाने में, उन पर अपना प्रभाव छोड़ने में आप समर्थ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कोई इस समय प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपको मिलता है तो उसको आप बहुत बढ़िया से करेंगे। कई बार होता है ना, हमारा अपना ही दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया हम परफॉर्म करते हैं और हम ही कभी कभी डल होते हैं, हम ही से गलतियां होती हैं, हम ही से कोई चीज़ बहुत अच्छा निकलेगी, तो ये समय बहुत अच्छा निकलने वाली है, बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड रहेगा, बेहतर आप काम करेंगे। यात्राएं सुखद होंगी, सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत जो है वो अनबन और कुछ कठिनाई हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, एक दूसरे का साथ सहयोग मिलेगा। विवाह इत्यादि के लिए बातें चल सकती हैं, बाधाओं के साथ कुछ न कुछ उसमें रुकावट और अड़चनें जो है वो रहेंगी। व्यापार में धन हानि का योग बन रहा है, साझेदारी के कामों में धन हानि का योग बन रहा है, तो आपको थोड़ा उससे सावधान रहना है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के। एक तो पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, स्थान परिवर्तन से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी, भाग्य है सहयोगी रहेगी इस समय और परिश्रम का परिणाम अच्छा मिलेगा। केवल राहु की दशा अंतर्दशा इस समय हुई तो कठिनाई होगी, अन्यथा मुझे लगता है कि लाभ लगभग निश्चित है। आय में अच्छी वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्यवश कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं जिससे और उन्नति का योग, रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा योग नहीं है, वहाँ पर कुछ कठिनाई, कुछ नकारात्मकता जो है वो हावी रहेगी। सफल होने के लिए आपको प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में अधिक करने पड़ेंगे।
विवाह इत्यादि प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है, वहाँ पर अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरत है कि नए रिश्तों में ना पड़ें, पुराने रिश्ते हैं तो उन्हें संभालें और वाद विवाद ना करें। कई लोगों को अब मतलब अगर इसका कोर्ट वगैरह में इस समय मैटर चल रहा होगा तो उनको धनहानि का भी योग यह समय दे सकता है। सेहत के लिए समय ठीक ठाक है, खराब समय नहीं दिखाई दे रहा। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय आय के मामले में प्रयास अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य उसमें आपके साथ रहेगी और आय में वृद्धि है। भाग्यवश कुछ कहीं से अचानक धन लाभ का भी योग इस सप्ताह आपके लिए बना हुआ है। कार्य क्षेत्र पर भी आपका प्रभाव अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन आप महसूस कर सकते हैं, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, लगातार बना हुआ है, इस समय भी बना हुआ है, बड़ी प्रबलता से बना हुआ है। निवेश के लिए समय अच्छा है, संपत्ति में खरीद फरोख्त करने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल भाग्य भरोसे जो काम होंगे, जहाँ पर केवल भाग्य है, वहाँ जरूर आपको कठिनाई मिलेगी, वहाँ पर उलझनें होंगी। लेकिन परिश्रम, बुद्धि, प्रयास, इन सब चीज़ों के बल पर जो है वो अगर आप काम करेंगे तो वहाँ भाग्य साथ देगी। लेकिन केवल भाग्य भरोसे किसी चीज़ की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहाँ आपको उलझनें मिलेंगी। स्पष्ट ना तो हाँ मिलेगा ना मिलेगा और आप उलझे हुए महसूस कर सकते हैं, वहाँ कठिनाई का योग बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग नहीं है। हालांकि मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कोई चीज़ भूल सकती है, ऐन वक्त पर कोई चीज़ छूट सकती है। तो थोड़ी तैयारी अच्छी कर लें, देखें अंतिम समय में कुछ भूल तो नहीं रहे। तो शिक्षा को लेकर थोड़ी कठिनाई है। हृदय रोगी और स्नायु तंत्र से संबंधित, पेट, गैस्ट्रिक वगैरह से जो लोग परेशान हैं, उनको सावधानी थोड़ी रखनी चाहिए, उसके लिए सेहत बिगड़ सकती है उन लोगों की। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय आपके परिश्रम को और अधिक मांग रहा है। महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और परिश्रम से भाग्योदय होगा। तो परिश्रम बनाए रखिए, प्रयास बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए, आत्मबल बढ़ाए रखिए। कई बार आत्मबल से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। इस सप्ताह में ऐसा हो सकता है कि लगे कि विल पावर वीक है, मैं तो ये कर नहीं सकता। सोचेंगे भी, मतलब आप 4 घंटे पहले सोचेंगे कि मुझे ये काम बहुत तेज़ी से करना है, 4 घंटे बाद आपको लगेगा नहीं मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता है। तो बहुत से लोग इस तरह का अनुभव वृश्चिक वाले कर सकते हैं कि उनका विल पावर जो है वो प्रभावित हो। तो इस कारण काम में कठिनाई आएगी। विल पावर को बनाए रखिए और परिश्रम के बल पर जो है वो परिणाम आपको प्राप्त होगा। भाग्य उसमें आपको सफलता प्राप्त होने का योग बना हुआ है। सुदूर जाने से, स्थान परिवर्तन से, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं या बाहर से जिनका कनेक्शन है काम करने का, उनके लिए भाग्य सहयोगी है और उनके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल रह सकता है। करीबी लोगों से मदद की अपेक्षा ना रखें, निराशा हाथ लगेगी इस समय। वो लगातार योग बना हो और कुछ लोगों को विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। विवाह इत्यादि होने का योग झटके से बन रहा है और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम इस समय आप करते हैं तो उसमें आपकी जो भाग्य है वो सपोर्ट करेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक ठाक है, फिर भी नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से संबंधित कुछ समस्या लोगों को आ सकती है। कुछ लोगों को सीवियर चोट चपेट लगने का भी योग गर्दन के ऊपरी हिस्से में बन सकता है वृश्चिक वालों के लिए, तो सावधानी अपेक्षित है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य से थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। धनु वालों के लिए टाइम ठीक चल रहा है, लेकिन अगर इस सप्ताह की मैं बात करूं तो ये सामान्य से थोड़ा कमज़ोर है। कार्य व्यापार को लेकर के ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर जो अपना जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है, उसमें धन खर्च होने का योग है, कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है आपके लिए और बिना वजह की चीज़ों में उलझ सकते हैं अपने कार्य व्यापार के स्थल पर। हालांकि भाग्य सहयोगी है, डूबेंगे नहीं, निकल जाएंगे, लेकिन परेशानियां जरूर आएंगी, उलझनें जरूर आएंगी, रुकावटें जरूर आएंगी आपके काम में। तो इस प्रकार का योग इस समय बना हुआ है। आय में भी अपेक्षाकृत कमी महसूस करेंगे, जितनी आय आपकी हो रही है उससे कुछ न कुछ कमी आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। आत्मबल लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। विल पावर इस समय आपका कोई डिगा नहीं सकता। आप किसी भी परिस्थिति को, चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, निकलने के लिए तैयार रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और शिक्षा से सुख की अनुभूति होगी। व्यग्रता जो नहीं रहेगी, मस्तिष्क सोच जो है वो सही दिशा में रहेगा और आप अच्छे निर्णय लेंगे। धन की बचत के लिए समय ठीक नहीं है।
आपका प्रयास, आपका समय कुछ अच्छे कार्य, सामाजिक धार्मिक कार्यों में व्यतीत हो सकता है। करीबी लोगों से थोड़ा सावधान रहें, कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको मिल सकता है। विवाह इत्यादि के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। विवाह की यदि सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसको, अगर जिन लोगों का इस समय विवाह है वो थोड़ा देख लें। अगर धनु लग्न के हैं तो मुहूर्त वगैरह और अच्छे से थोड़ा सा उपचार वगैरह करके उसमें आए। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए व्यापार में धन खर्च होने का योग बन रहा है। अपने जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है उसमें वो धन लगाएगा, धन खर्च करेगा, उसमें इन्वेस्ट करने का योग इस समय बन रहा है। आय के मामले में महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन अपेक्षा जैसी जितनी अपेक्षा होगी उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो, इसमें संदेह दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन या कोई काम में परिवर्तन की ओर सोच सकते हैं, अभी होगा नहीं लेकिन उसकी व्यवस्था बन सकती है, उसकी भूमिका बन सकती है, उसके लिए योजना बना सकते हैं, या वैसे सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन का योग इस समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं के साथ सफलता का योग है। प्रारंभिक कुछ रुकावटें, कुछ अड़चनें महसूस करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा उस पर आप हावी होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो इस समय ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि से थोड़ी आपको मुक्ति मिलेगी। विचारों में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, स्थिर रखने की अपने आप को आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक ठाक है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में वैचारिक मतभेद, उसमें कष्ट, उसमें उलझने, उसमें मानसिक तनाव, ये जो है वो ये सप्ताह दिखा रहा है। नौकरी जिन लोगों को नहीं है उनके लिए नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं रोजी रोजगार की दिशा में जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे, उनको सफलता हासिल होगी। अपना कोई कार्य व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है और आपको यह समय जो है वो अवसर दे रहा है। इसके साथ साथ यदि कोई आप अगर कोई कर्ज लेकर के कोई काम करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भाग्य सहयोगी हो, आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा, जैसे मैंने कर्ज पर वीडियो दिया है, सुन लीजिएगा उसको, कि भाई अपने सीमा के अंदर जो है वो आपको कर्ज लेना है। आप किसी ने मैं पढ़ रहा था कहीं लिखे कि विदेशों में तो बिना कर्ज के हम चीज़ खरीद नहीं पाते। तो मैं कर्ज लेने को मना नहीं, हो तो कोई भी नहीं कर पाता, सभी के पास इतने पैसे, लेकिन कर्ज कितना लेना है और किस बजट का लेना है इसका कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा आय के अनुपात को देख कर लें। कर्ज मिल रहा है और किसी सीमा तक मिल सकता है तो हम कुछ भी नहीं ले सकते ना। तो मैंने कर्ज वाले वीडियो पे किसी ने लिखा था, तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप लीजिए, कर्ज लेकर काम करिए, लेकिन अपनी सीमा, अपनी एक ऐसा मत लीजिए कि आप उसमें नींद आपकी जो है वो ख़राब हो जाए। तो उसके लिए संभावना अच्छा है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए भी जो लोग लोन चाह रहे हैं या भूमि भवन इत्यादि लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कर्ज जो है इस समय सुगमता से उनको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो परिश्रम जो है वो थोड़ा आपको बढ़ाना चाहिए, अपने परिश्रम को और बढ़ाइए। थोड़ा बहुत भटकाव है, मन थोड़ा विचलित होगा, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सही दिशा में और पूरी एकाग्रता के साथ आपका मन नहीं लगेगा। तो उसको थोड़ा सा स्थिर करने की आवश्यकता है, उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की आवश्यकता है। करीबी लोगों से वाद विवाद संभव है और उसमें आपका एग्रेशन ही अधिक होगा, आपका पक्ष ज़्यादा गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा किसी से, कोई भी करीबी हो, उससे वाद विवाद कोई हो रहा है, कहीं कुछ मन में भाव आ रहा है, तो थोड़ा खुद की एनालिसिस कर लीजिएगा, थोड़ा खुद का विश्लेषण कर लीजिए कि भाई हम ठीक हैं, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये विश्लेषण करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। भाग्यवश कुछ सफलता, कुछ चीज़ें शिक्षा प्रतियोगिता में हासिल हो जाएंगी। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत विचार जो है वो स्थिर नहीं रहेंगे, फिर भी भाग्य सहयोगी है शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, तो कहीं उसमें सफलता का योग है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं, इस सब उनके लिए थोड़ी कठिनाई का योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में घर परिवार से दूर किसी कार्य व्यापार के कारण जाना पड़ सकता है, विवाद के कारण नहीं, झगड़े के कारण नहीं, लेकिन किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश आपको घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। पिता और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और दूसरों की मदद भी आप बहुत खुल के करेंगे। कार्यस्थल पर बड़े लोगों की अनुकंपा आपको प्राप्त रहेगी, जिससे कि आप बेहतर अपना जो काम है वो परफॉर्म कर पाएंगे।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।